हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस के बारे में हम सीखते हैं। लोग टेंस से घबरा जाते हैं कि ये टेंस क्या है, नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो आज हम आपके अंदर का वो डर बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। बिल्कुल जड़ से मैं आज टेंस को समझा दूंगा। तो देखते हैं टेंस, जिसे बोलते हैं काल। टेंस क्या होता है? कोई भी समय जो है, समय कोई भी कार्य किस समय हुआ है ये बताता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो ये मेरा टाइम बता रहा है, कब पढ़ता हूं, इस समय पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहा हूं। कोई भी काम क्रिया है वो कब हुई है, प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है, फ्यूचर में हुई, मतलब समय को बताता है टेंस। कोई भी काम किए हो वो कब किए हो। तो टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3। पहला है क्या? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, तो पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। 3 टेंस हो गए, लेकिन लोग कहते हैं 12 टेंस होते हैं। 12 टेंस होते हैं, लेकिन इन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हो गया, और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए, और पास्ट के टेंस के 4 पार्ट हो गए, और फ्यूचर के। तो टोटल मिलाकर 4, 4, 8 और 4, 12। तो टोटल कितने टेंस हो गए? 12। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बिल्कुल उसी तरह सेम इसी का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सेम बिल्कुल फ्यूचर का है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टेंस में सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? रहता क्या है? सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है? अदर वर्ड आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ना। तो पहले इन बेसिक चीजों को अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो सब्जेक्ट मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती हो या जो काम करता हो उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो किसी काम को कर रहा हो वही क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे यहां एग्जांपल लिखा हुआ है, राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। तो यह पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ। जैसे वह एक सेब खाती है, तो खाने का कार्य कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अच्छे से वीडियो में बने रहिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, गारंटी है। मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, जो शब्द किसी कार्य या घटना को बताता हो उसे वर्ब कहते हैं। अब यहाँ कौन सी घटना हो रही थी? पढ़ने की। यहाँ कौन सी घटना हो रही थी? खाने की। मतलब जो कार्य हो रहा हो। जैसे राम किताब पढ़ता है, कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। वह एक सेब खाती है, कौन सा कार्य कर रही है? खाने का कार्य कर रही है ना, खाती है। खाना भी एक कार्य है ना, पढ़ना एक कार्य है, सोना एक कार्य है, जागना एक कार्य है, दौड़ना एक कार्य है, खेलना एक कार्य है ना। तो ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है। समझ में आया? अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी बताएं, राम रीड्स अ बुक। राम किताब पढ़ता है। तो पढ़ने का कार्य देखो किस पर हो रहा है? पढ़ने का कार्य किताब पर हो रहा है ना। मतलब जो क्रिया है उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है? किताब पर। जो पढ़ता है वो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब पढ़ता है तो किताब पर, किताब ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वह एक सेब खाती है, तो खाती है, खाने का कार्य किस पर हो रहा है? सेब पर। तो सेब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलो देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहला टेंस अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले सबसे पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी टेंस हो पहले पहचानना पड़ेगा। क्या कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? कौन सा टेंस है? इसको पहले पहचानना पड़ेगा, उसके बाद बनाना है। तो पहचान है ना, पहचान का है इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, तथा यह टेंस
आदत, रोजाना के काम आदि को भी बताता है। जैसे कह दिया जाए मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो मेरा वो क्या है, काम है या फिर आदत है रोज स्कूल जाने की, है ना। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं, तो यहाँ देखो लास्ट में क्या आया, ता हूं, और पहचान में मैंने बता दिया ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो यहाँ लास्ट में मिला क्या, ता हूं, तो इससे पता चलेगा कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम खेलते हो, तो लास्ट में क्या आया, ते हो, है ना। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। हाँ, टेंस के कितने टाइप पढ़ना है, 4 टाइप। एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव, फिर एक निगेटिव पढ़ना है, फिर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन जो सेकंड टाइप होता है उसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जाता है। तो अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, बिल्कुल बात पॉजिटिव है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका देखो स्ट्रक्चर देख लो पहले, आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अच्छा, अभी मैंने बताया था ना कि वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सब क्या है, सब्जेक्ट है, या फिर इन्हीं को प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं सब्जेक्ट या प्रोनाउन। वर्ब बता ही दिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी बता दिए। अगर सब्जेक्ट ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या फिर नेम, या फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर एस या ईएस लगाना है वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर अदर वर्ड लिखना है। अभी जैसे इधर मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो देखो यहां क्या लिखा है, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अब सबसे पहले जिनको इन प्रोनाउन की हिंदी नहीं पता है, पहले वो लोग हिंदी देख जान लें। मैं चाहता हूं कि हर किसी को, छोटे से छोटे बच्चे को भी टेंस के बारे में जानकारी हो जाए। टेंस कोई भी पूछे तो तुरंत बता ले चुटकियों में, है ना। तो इसलिए इनकी हिंदी जिन्हें नहीं मालूम है वो पहले हिंदी जान ले। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं। वी को हिंदी में बोलते हैं हम। यू को हिंदी में बोलते हैं तुम या फिर आप। और दे को हिंदी में बोलते हैं वे। ही को बोलते हैं वह, और सी को बोलते हैं वह। लेकिन अब सेम सेम है तो सेम कैसे हो सकता है, तो ही जो लगता है वो लगता है किसी पुरुष के लिए, मतलब कोई लड़का हो, और सी लगता है स्त्री के लिए, कोई मेल, है ना। मेल के लिए क्या लगता है, ही लगता है, और फीमेल के लिए क्या लगता है, सी लगता है। इट लगता है कोई निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए क्या लगता है, इट। या फिर दिन, तारीख, मौसम, ये सब की बात आती है तो क्या लगाते हैं, इट। अभी जैसे एग्जांपल दे दिया जाए, मौसम की बात हो जाए कि बारिश होती है, तो वहां जब मौसम की बात आएगा तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। और नेम का मतलब कोई भी नाम, है ना। नेम का मतलब कोई भी नाम। तो जैसे यहां लिखा हुआ है मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो अभी मैंने बताया मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, है ना, सबसे पहले आई। फिर देखो आई के बाद प्लस में क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसे इरेज कर देते हैं। अब देखो यहां आप क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं के लिए क्या लिख दिया, आई। अब आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब मतलब क्रिया, जो कार्य हो रहा हो। अभी मैंने बताया वर्ब क्या होती है, वर्ब जो कार्य हो रहा हो। तो यहाँ कार्य देखो कौन सा हो रहा है, जाने का, है ना, जाता हूं। तो जाना एक क्या है, कार्य है ना। तो जाना का क्या होता है, गो, जाना का गो होता है। तो आई गो। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल।
रोज जाता हूं। रोज का मतलब क्या होता है? एवरी डे, है ना, एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं लिखना है तो यहाँ डेली भी लिख सकते हो, है ना। डेली तो याद ही रहता है सभी को कि मैं डेली खाना खाता हूँ, ये सब है ना, तो डेली तो याद ही रहता है, डेली मतलब रोज, या फिर एवरी डे। वह अपने कपड़े धोती है, वह अपने कपड़े धोती है, तो वह के लिए क्या होता है? ही भी होता है और सी भी होता है, दोनों होता है वह के लिए, है ना। वह के लिए ही भी होता है और सी भी होता है। तो यहां देखो, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लड़का है कि लड़की। तो वह अपने कपड़े धोती है, तो धोती है मतलब लड़की है कि नहीं कोई, है ना। धोती है मतलब कोई लड़की है। तो जब भी बात लड़की के आए तो क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो यहां वह के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सी हो गया। अब क्या लिखना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्रिया, हमने कई बार बता चुका है ना। तो देखो, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य कर रही है? धुलने का। जो कपड़े हैं उसको कौन सा कार्य कर रहे हैं? धुलने का। कपड़े को धुल रही है, तो धुलने का कार्य हो रहा है, तो धुलना को क्या बोलते हैं? वॉश बोलते हैं। धुलने को वॉश बोलते हैं। तो सी वॉश। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? एस या ईएस। तो यहां लगेगा ईएस, वॉशेस। अच्छा, ईएस कहां लगता है? एस कहां लगता है? ईएस लगेगा जब वर्ड के अंत में अगर एस आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, या फिर सी एच आ जाए, या फिर एक्स आ जाए, या फिर ओ आ जाए, या फिर जेड। अगर किसी वर्ड के लास्ट में इसमें से कोई वर्ड मतलब लेटर है, तो वहां क्या लगाना है? ईएस। अभी देखो यहां क्या था? एस एच, तो एस एच था, तो इसलिए क्या लगाए? ईएस लगाए। समझ में आया? तो देखो, सी वॉशेस, वह धुलती है। क्या धुलती है? धुलने का कार्य किस पर हो रहा है? कपड़े पर, है ना। अब देखो, ईएस के बाद क्या लिखना था? ऑब्जेक्ट लिखना था। ऑब्जेक्ट मतलब जो मुख्य क्रिया है जिस पर कार्य करती है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट धुलने का कार्य किस पर हो रहा है? कपड़े पर। तो कपड़ा, लेकिन किसके? अपने कपड़े। तो यहाँ अपना आया है ना, तो सी के साथ जो है अपना के लिए क्या लगता है? हर लगता है। हर, और कपड़े के लिए क्लॉथ्स हो जाएगा। सी वॉशेस हर क्लॉथ्स। सी वॉशेस हर क्लॉथ। वह अपने कपड़े धुलती है या फिर धोती है। समझ में आ गया? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्या है? हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम, खेलने का कार्य कौन कर रहा है? हम लोग। मतलब हम लोग क्या है? सब्जेक्ट हैं, करता है ना, जो कार्य को कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं? खेलने का। अब देखो, हम है तो हमको अभी मैंने बताया हमको क्या बोलते हैं? वी, है ना। वी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमको वी। तो सबसे पहले यहां सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या? वी। अब सब्जेक्ट हो गया वी। अब सब्जेक्ट के बाद देखो क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य कर रहे हैं? खेलने का। कौन सा कार्य कर रहे हैं? खेलने का। अब खेलना का तो सभी को मालूम है ना। क्या मीनिंग है? प्ले। खेलने का प्ले होता है। कहते नहीं है गेम प्ले करो, गेम प्ले करो, है ना। तो खेलने का क्या होता है? प्ले। अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। अच्छा, खेलना वर्ब थी, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना था। तो खेलने का कार्य किस पर हो रहा था? क्रिकेट पर। तो वर्ब के बाद क्या लिख दिए? ऑब्जेक्ट लिख दिए। समझ में आ गया? चलो देखते हैं आगे। मोहन किताबें पढ़ता है। मोहन किताबें पढ़ता है। तो यहां पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। अच्छा, मोहन एक नाम है कि नहीं? देखो यहां नाम भी लिखा हुआ है। नाम क्या है? मोहन। तो सबसे पहले मोहन लिखो, नाम। कोई भी नाम हो तो नाम का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लिखना रहता है, ठीक। तो देखो, मोहन एक नाम है तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल एम, है ना। तो मोहन हुआ। फिर मोहन नाम हो चुका, अब क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब क्या है इसमें? कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ता है। पढ़ने का कार्य कर रहा है। पढ़ता है मतलब पढ़ने का क्या होता है? रीड। लेकिन देखो यहां वर्ब में क्या लगाना है? एस या ईएस। तो लास्ट में डी है, क्या इसमें मैंने कहीं लिखाया है डी? नहीं। तो यहां क्या लगेगा? एस लगेगा, है ना। यहां क्या लगेगा? एस लगेगा। तो मोहन रीड्स, क्या पढ़ता है? किताबें पढ़ता है, मतलब बुक्स, है ना। किताब नहीं पढ़ता, किताबें पढ़ता है, मतलब बहुत सारी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। बुक के जगह क्या करना पड़ेगा? बुक्स, क्योंकि किताबों की बात हो रही है, बहुत सारी, है ना। तो यहाँ बुक्स हो गया। तो यहाँ अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा।
बहुत आसान हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर, आई वी यू दे और ही सी इट या नेम, है ना। तो आई वी यू दे, इनके साथ नहीं के लिए, ये जो नहीं होता है, नहीं के लिए क्या लगाना है, डू नॉट। नहीं के लिए लगाना है डू नॉट, तो डू नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और इनके साथ डज नॉट, क्योंकि देखो इनके साथ क्या लगता था, एस ई आई एस लगता था कि नहीं, वही एस ई आई एस किसके साथ लग गया है, डू के साथ लग गया है। देखो ई एस लग गया कि नहीं, तो यहां क्या हो गया, डज डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा यहां देखो ई एस लिखा हुआ, यहां ई एस को हटा देना है, ई एस यहां नहीं लगेगा, क्योंकि देखो यहां जब लग गया तो यहां नहीं लगेगा ई एस, एस ई आई एस यहां नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्योंकि जब एक बार ई एस लग गया तो दोबारा क्यों लगेगा, है ना। तो यहाँ डू के साथ जब ई एस लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक, तो एस ई आई एस यहाँ लग चुका है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखते हैं फिर इससे एग्जाम्पल निगेटिव के, है ना। तो देखो रीना रोज दूध नहीं पीती है, देखो नहीं आ गया कि नहीं, मतलब सेंटेंस निगेटिव हो गया है। और जब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पीने का कार्य कौन कर रहा है, रीना कर रही है ना। तो रीना एक क्या है, नाम है ना, रीना क्या है, नाम है। तो सबसे पहले रीना सब्जेक्ट है तो रीना लिखेंगे। अब रीना भी एक नाम है, तो देखो पहला आर मैंने कैपिटल बना दिया कि नहीं, है ना। कोई भी नाम आया तो सबसे पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो रीना हो गया, है ना। अब रीना के बाद देखो निगेटिव है ना, तो नहीं के लिए हमें क्या लिखना है, डज नॉट, क्योंकि नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, डज नॉट। अगर इसमें से कोई आता है सब्जेक्ट तो क्या लगाते हैं, डू नॉट, लेकिन जब रीना एक नाम आ गया है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो यहां लिखेंगे डज नॉट, डज नॉट। अब क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब क्रिया। अब यहां कौन सा कार्य हो रहा है, पीने का, पीना मतलब ड्रिंक, है ना, पीना मतलब ड्रिंक, तो ड्रिंक हो गया। अब वर्ब हो गई ड्रिंक, अब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो वर्ब जिस पर कार्य करती है, तो पीने का कार्य किस पर हो रहा है, दूध पर, है ना। तो ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क। रोज, अभी मैंने बताया रोज के लिए क्या हो जाएगा, डेली, एवरीडे, है ना, जो भी मन हो कर दो, डेली करो या फिर एवरीडे, है ना। फिर दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। तो देखो ये भी निगेटिव है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है ना। अगर नहीं को हटा दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, बच्चे पार्क में खेलते हैं। लेकिन जब नहीं दिया हुआ है तो ये कौन सा टेंस होगा, सेंटेंस टाइप निगेटिव, है ना, निगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले इसमें खेलने का कार्य कौन कर रहा है, बताओ। देखो खेलने का कार्य कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे पार्क में नहीं खेलते, तो खेलने का कार्य कौन है, बच्चे, है ना। तो देखो बच्चे, इसमें मुख्य कौन है, बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए क्या होगा, चिल्ड्रेन, बच्चे के लिए चिल्ड्रेन। तो क्या एक बच्चा है, अगर एक होता तो बच्चा बोलते हैं, लेकिन जब ज्यादा लोग हैं तभी तो बच्चे बोला गया है, मतलब एक से ज्यादा है। और एक से ज्यादा है मतलब क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल, है ना। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो यहाँ जब एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला, है ना। तो यहाँ जब नहीं है तो नहीं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट। यहां नहीं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट, नहीं के लिए क्या लगा दिए, डू नॉट। अब क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब यहां क्या है, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना। कौन सा कार्य कर रहे हैं, खेलने का, तो खेलना मतलब प्ले, खेलना मतलब प्ले। अब कहां खेल रहे हैं, और अदर वर्ड लिखना है ना, तो खेलने का कार्य कहां कर रहे हैं, पार्क में, है ना। तो इन द पार्क, इन द पार्क, है ना, पार्क के अंदर खेल रहे हैं। और जब किसी चीज के अंदर की बात हो तो क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो पार्क में खेल रहे हैं मतलब इन द पार्क। तो यहां तक समझ गए होंगे, चलो आगे देखते हैं। मेरा भाई गाना नहीं गाता है, मेरा भाई गाना नहीं गाता है,
तो यहाँ गाने का कार्य कौन नहीं करता, मेरा भाई, है ना। मुख्य कौन है यहाँ, मेरा भाई। तो मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, मेरा भाई मतलब माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखो निगेटिव है तो मेरा भाई सिंगुलर है ना, और जब भी बात सिंगुलर की आती है तो क्या लगाते हैं नहीं के लिए, डज नॉट। तो माई ब्रदर डज नॉट। अब क्या करना, अब वर्ब लिखना है ना, अब वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, गाता, है ना, गाता, गाना मतलब सिंग, बोलते हैं ना सिंगर, सिंगर बोलते हैं ना। तो सिंगर क्या करता है, गाने को गाता है ना। तो सिंग, सिंगर गाने को गाता है, गाने को गाने वाला, है ना। तो हो जाता है सिंग। अच्छा सिंगर ही लिख दिया है। सिंगर ही लिख गया। तो यहां क्या हो जाएगा, सिंग, सिंग मतलब गाना। अब क्या गाता है, गाने को, है ना, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, है ना। माई ब्रदर डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मेरा भाई गाना नहीं गाता है। फिर अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट, तो अगला एग्जाम्पल क्या है, हम समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं। तो यहां देखो सब्जेक्ट क्या है, हम, है ना। प्रोनाउन क्या है, हम मतलब वी, हम मतलब वी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी। अब वी के बाद देखो क्या निगेटिव है ना, निगेटिव है तो वी के साथ हेल्पिंग और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट। तो वी के साथ डू नॉट लगा देंगे, वी डू नॉट। अब फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य कर रहे हैं, पहुंचने का, पहुंचना मतलब रीच, पहुंचना मतलब रीच। अब कहां पहुंचने का कार्य हो रहा है, स्कूल, रीच स्कूल, रीच स्कूल। समय पर, समय पर मतलब ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो हम के लिए वी हुआ, वी के साथ अब निगेटिव था तो वी के साथ क्या लिखना था हमें, नहीं के लिए डू नॉट। तो यहां डू नॉट लगाएं। फिर वर्ब लिखना था, वर्ब मतलब क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है, पहुंचने का, पहुंचना मतलब रीच। अब ऑब्जेक्ट लिखना था तो पहुंचने का कार्य कहां हो रहा है, स्कूल में। तो स्कूल को क्या बोलते हैं, स्कूल। तो रीच स्कूल। अब बचा क्या, समय पर, तो पर के लिए ऑन लगाया, समय के लिए टाइम, है ना। तो आगे देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो। तो देखो एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकंड टाइप। इसको एस या नो टाइप भी बोलते हैं, और इसे क्वेश्चन वर्ड या फिर WH वर्ड, WH टाइप ये भी बोलते हैं। इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या बोलोगे, हाँ या फिर नहीं, है ना। क्या वह बाजार जाता है, हाँ या फिर नहीं जाता है ना, नहीं। अगर इसमें का बोलूं, तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या हाँ कहोगे, नहीं। क्या कहोगे कि मैं किताब पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं मैथ पढ़ता हूं, है ना। तो तुम्हें कुछ वर्ड में बताना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ता हूं, है ना। लेकिन इसका जवाब तुम हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, हाँ या ना नहीं कह सकते इसमें। जैसे कह दिया जाए वह बाजार क्यों जाता है, तो क्या तुम हाँ कहोगे, नहीं। क्यों कहोगे कि वो सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाता है, मतलब तुम्हें कुछ वर्ड में बताना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो सेकंड टाइप होता है उसका तुम्हें कुछ वर्डों में सब बताना पड़ेगा आंसर, लेकिन जो फर्स्ट टाइप होता है इसका तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, है ना। चलो देखते हैं, एक एक टाइप पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है पहला टाइप फर्स्ट, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, है ना। फर्स्ट टाइप में है क्या करते हैं, सबसे पहले जो अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी, डू लगती थी और डज, यही तो लगती थी नॉट के साथ। लेकिन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो इनके साथ देखो डू लगता था, आई वी यू दे, इनके साथ डू लगता था, और इनके साथ डू लगता था। तो डू जो होता है उससे पहले कर देते हैं, ये जो डू था इसको क्या कर दिए, सबसे पहले कर दिए। तो डू, फिर सब प्रोनाउन जो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। और इनके साथ क्या लगता था, डज लगता था। तो डज को क्या कर दिए, पहले कर दिए। फिर प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट, है ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखो इधर भी एग्जांपल दिया है मैंने, लिखा हुआ है क्या तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो क्या बोलोगे, हाँ, है ना, या फिर नहीं। तो
इसका जवाब तुम हाँ या ना में दे सकते हो। और जो फर्स्ट टाइप होता है इसकी पहचान क्या है कि ये जो सेंटेंस है इसके शुरुआत में ही क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या जरूर मिलेगा। जैसे कह दी जाए क्या मैं पढ़ता हूं, तो देखो क्या बोलोगे, हाँ, है ना। जब देखोगे तो क्या कहोगे, हाँ या फिर नहीं। तो ये कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। जब क्या शब्द मिल जाए तो समझ जाओ कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। तुम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। तो देखो क्या शब्द पहले मिल गया, फर्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव। तो क्या करना है, सबसे पहले डू या डज को लगाना है। अब यहाँ डू या डज क्या कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा डू लगेगा कि डज, है ना। तो कंफर्म पता करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, प्रोनाउन, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये, अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी। पिताजी तो सिंगुलर ही होते हैं ना, एक वचन है ना, तो सिंगुलर है। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो पता चल चुका क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज लग गया। अब क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अभी मैंने बताया क्या, तुम्हारे पिताजी। पढ़ने का कार्य कौन कर रहे हैं, तुम्हारे पिताजी। तो तुम्हारा के लिए क्या होता है, योर। पॉजिटिव केस में बताएंगे, है ना। यू के साथ जो यू का पॉजिटिव केस होता है क्या होता है, योर। पिताजी के लिए क्या होता है, फादर। डज योर फादर। अब हो गया। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, पढ़ते हैं। पढ़ना मतलब रीड। पढ़ना मतलब रीड। क्या पढ़ते हैं, रीड न्यूज़पेपर, है ना। रीड द न्यूज़पेपर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना जब इंट्रोगेटिव टाइप हो तो। ठीक, यहां देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगेगा, है ना। फिर देखो अगला एग्जांपल दिया है, क्या सीता खाना बनाती है। क्या सीता खाना बनाती है, तो क्या कहोगे, यस या फिर नहीं, नो, है ना। तो देखो यहाँ क्या लगेगा, सबसे पहले क्या है, तो डू लगेगा कि डज, कैसे बताओगे। अभी मैंने बताया क्या कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग तो लगेगा डू। और अगर इसमें से कोई है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता एक नाम है कि नहीं, नाम है ना। तो जब नाम है तो नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, है ना। ये देखो नाम, नाम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो अब यहाँ क्या लगाएंगे, डज। डज हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीता है ना। तो डज सीता। फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, कौन सा कार्य हो रहा है, बनाने का। क्या, खाना, तो खाना बनाना। बनाना मतलब कुक। बनाना मतलब कुक। क्या बनाती है, खाना, तो कुक फूड। कुक फूड। अब लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। नहीं, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, गलत माना जाएगा। फिर अगला एग्जांपल क्या है, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो देखो यहां भी क्या शब्द पहले है, क्या बोलोगे, एस, उड़ते हैं, है ना। तो क्या शब्द पहले है, तो देखो फिर ढूंढो हेल्पिंग हो, क्या लगेगी, डू लगेगा कि डज। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो देखो है दिया हुआ है, मतलब की बात प्लूरल की हो रही है ना। क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं मतलब बहुत सारे की बात हो रही है ना, बहुत ज्यादा। तो जब प्लूरल होता है, प्लूरल ना हो, तो उनके साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहां क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। फिर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, पक्षी है ना। पक्षी मतलब बर्ड्स। पक्षी मतलब बर्ड्स, है ना। तो डू बर्ड्स। अब वर्ब क्या है, उड़ते हैं। उड़ना मतलब फ्लाई। उड़ना मतलब फ्लाई। कहां उड़ते हैं, आसमान में। तो मैं के लिए इन। और आसमान से पहले क्या लगाते हैं, द, इन द स्काई, है ना। कोई भी चीज सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, द, है ना। जैसे सूर्य है सिंगुलर, है ना, एक है, स्पेसिफिक है, तो क्या लगाएंगे, द, स्काई, वाटर, है ना, फायर। इन सबसे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब देखो, क्या तुम रोज व्यायाम करते हो। क्या तुम रोज व्यायाम करते हो, तो ये भी तो प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। क्या तुम रोज व्यायाम करते हो, तो क्या कहोगे, हाँ, है ना, या फिर नहीं। तो देखो क्या शब्द पहले है, यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज। देखो बताओ, यहाँ देखो क्या है सब्जेक्ट, तुम है ना। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। और यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे।
अब फिर सब्जेक्ट क्या आएगा तुम के लिए? यू। अब यहां तुम के लिए क्या हुआ? यू। अब सब्जेक्ट यू हो चुका, अब क्या लिखना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? व्यायाम करना। व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज EXERCISE स्पेलिंग है, ठीक? नहीं समझ में ना आए तो डू यू एक्सरसाइज रोज? रोज का मतलब डेली है ना। रोज का मतलब डेली। अब लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में आया? चलो देखते हैं, समझ में आ गया होगा है ना। इतना अच्छा पढ़ाते हैं। बताना जरूर कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। आप देखो सेकेंड टाइप है ना, मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। यहां देखो फर्स्ट टाइप ही लिखा हुआ, यहां सेकेंड टाइप है ये, ठीक? वो गलती से लिख गया होगा, सेकेंड टाइप है ये। सेकेंड टाइप में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, है ना। ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो ये क्या होता है? पूरे सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे। और जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, जैसे देखो क्या बीच में आया कि नहीं सेंटेंस के? क्या बीच में आया? कहां सेंटेंस के बीच में आया है? कहां सेंटेंस के बीच में आया है ना। तो देखो ये सब बीच में आ गए हैं, और जब बीच में आएंगे तो इनकी जो इंग्लिश है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ क्या लिख दिए? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, है ना। ये जो क्वेश्चन वर्ड दिख रहे हैं सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या फिर डज, हेल्पिंग वर्ब, है ना। फिर सब्जेक्ट, बाकी वही स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट टाइप वाला। वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, है ना फर्स्ट टाइप। बस केवल यहाँ क्या आ गया? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप था उससे हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लग गया? क्वेश्चन वर्ड। बाकी तो सेम वही है ना। तो देखो यहां क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है? क्या। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। तो व्हाट हुआ। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया ना व्हाट। अब पता नहीं डू लगेगा कि डस, कैसे पता करोगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो मतलब यू। तो यू मतलब यू के साथ देखो क्या लगता है? डू लगता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो व्हाट डू। अब सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? तुम के लिए यू, है ना। तुम के लिए यू लिखेंगे। अब फिर वर्ब क्या है? खाते हो। खाते हो मतलब ईट, है ना, खाने की क्रिया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला क्या है एग्जांपल देखो। राधा बाजार से क्या खरीदती है? जो राधा है वो बाजार से क्या खरीदती है? क्या मतलब व्हाट, है ना। क्या मतलब व्हाट। तो सबसे पहले व्हाट लगा दिए। अब व्हाट के बाद देखो डू लगेगा कि डज। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा है, और राधा एक क्या है? नाम है, और नाम के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो व्हाट डज। व्हाट डज। अब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नाम। नाम क्या है? राधा। तो यहां राधा लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खरीदती है। खरीदना मतलब बाई करना, है ना, बाई करना, है ना। खरीदना की दो मीनिंग होती है, एक बाई होती है और एक परचेस होती है ना। कोई, अब देखो खरीदना के लिए बाई हुआ। अब क्या खरीदती है? खरीदती है क्या पता नहीं है। कहां से खरीदती है? बाजार से खरीदते हैं। तो से के लिए क्या लगाएंगे? फ्रॉम। फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द मार्केट। फिर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए? व्हाट। फिर राधा है, नाम, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है डज। तो व्हाट डज। फिर सब्जेक्ट राधा था तो राधा लिखे। फिर वर्ब क्या थी? खरीदना। खरीदना मतलब बाई। कहां से? बाजार से के लिए लगाए फ्रॉम। बाजार के लिए द मार्केट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिए, काम खत्म, है ना। अगला देखो। तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं? तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं। तो कहाँ, कहाँ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। तो वेयर हुआ। अब क्या लिखे? हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू की डज।
तो देखो तुम्हारे पिताजी, जब भी पिताजी की बात आएगी सिंगुलर होते हैं ना, सिंगुलर मतलब के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहां लगाएंगे डज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी है ना, तो तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे के लिए मैंने बताया था योर होता है, पिताजी के लिए फादर होता है, तो तुम्हारे के लिए योर और पिताजी के लिए फादर हुआ। अब वर्ब क्या है, काम को करना, करना मतलब डू है ना, करना मतलब डू, क्या काम, तो डू द वर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, समझ में आया, कहाँ के लिए वेयर लिखा, फिर सिंगुलर के साथ डज लगाया, तो वेयर डज सब्जेक्ट तुम्हारे पिताजी था, तो तुम्हारे पिताजी के लिए योर फादर। अब वर्ब करना था, करना के लिए डू, क्या काम, काम के लिए क्या होता है, द वर्क है ना, तो डू द वर्क, तो वेयर डज योर फादर डू द वर्क। अगला देखो है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ, कहाँ के लिए क्या होगा, वेयर। कहाँ के लिए वेयर होगा। अब फिर देखो हेल्पिंग ऑफ क्या लगेगी, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब डू या डज क्या लगेगी, तो देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू, तो यू के साथ क्या लगेगी, यू के साथ डू लगेगी है ना, यू के साथ डू लगेगी। अब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू है ना, तुम मतलब यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, रहना, रहना मतलब लिव, रहना मतलब लिव। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे है ना, तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं है ना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मिला है, जब क्वेश्चन वर्ड मिले तो डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में। समझ में आया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ जाएगा तो बाकी के 11 टेंस जो बचे हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि पहला टेंस हर किसी को हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, बस थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ता है ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है पहले टेंस में, बस इसी को दोबारा पढ़ लेना, बस काम खत्म हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा है ना। आशा करता हूँ कि पहले ही वीडियो में अच्छे से समझ में आ जा गया होगा। तो देखो आगे कुछ देखो, ये दिए है एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस हर चीज के लिए जरूरी होता है ना, बिना प्रैक्टिस के आजकल कुछ नहीं है, कोई भी काम कर रहे हो तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पढ़ रहे हो तो पढ़ने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस अगर होगा तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। अब देखो अभी मैंने जो पढ़ाया है सब उसी में से क्वेश्चन है, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनको यहाँ क्या करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या हेल्पिंग वर्ब या तो डू है या तो डज। अब किसके साथ डू लगता है किसके साथ डज लगता है, बस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सब फिल कर देना है ना। और ये सब कमेंट में जरूर बताना कि हाँ किसका कौन सा आंसर होगा, तुरंत बताओ लास्ट में जाकर है ना, फटाफट। किसी के साथ यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, डू की डज है ना, वी के साथ क्या लगता है, यही सब बताना है, डू डज यही फिल करना है ना, तो अच्छे से फिल कर देना। और देखो यहाँ कुछ बचा हुआ है तो बता दें। देख लो यहाँ अभी एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल अफर्मेटिव थे है ना, इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। लेकिन अगर एग्जाम्पल आ जाए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, जैसे कह दिया जाए क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ते हैं, तो देखो निगेटिव भी हो गया है ना। और जब निगेटिव भी हो जाए, जैसे लिखा हुआ है क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, तो यहाँ नहीं के लिए नोट कहाँ लगाओगे है ना, बस वही बताने के लिए फिर से आए हो पीछे है ना। तो देखो सबसे पहले क्या शब्द पहले है, तो हेल्पिंग पहले आएगी, तो पक्षी है, पक्षी प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो सबसे पहले लिखेंगे डू। अब डू हुआ, फिर क्या लिखेंगे, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन क्या है, पक्षी मतलब बर्ड्स। हाँ अब नहीं है ना, अब नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक। अब नहीं के लिए अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, नॉट यहीं पर लगेगा, नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर नॉट दिया हो तो है ना, अभी अगर नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे है ना, फिर यहाँ फिर नॉट, मतलब जितने टेंस हैं हर जगह यही रूल चलेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक। इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप है
तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, सेकंड टाइप है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना, मतलब नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद ही अगर इंट्रोगेटिव है तो देखो यहाँ डू हुआ, हेल्पिंग हो, फिर सब्जेक्ट हुआ बर्ड्स, फिर नहीं के लिए नॉट लगाया, फिर वर्ब क्या है उड़ना, बाकी वही है ना, उड़ना मतलब फ्लाई, कहाँ, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। तो मतलब अगर निगेटिव भी आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉट कहाँ लगा देना, सब्जेक्ट के बाद, जैसे सब्जेक्ट मिले बस उसी के बाद नॉट लगा दो नहीं के लिए, है ना, तो ये भी हो जाएगा। और कुछ बचा नहीं है, बस, है ना, और कुछ बचा नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करना, है ना, कि कैसी वीडियो लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि अगर कोई भी वीडियो में बनाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब वीडियो रोजाना बनेगी, है ना, हर दिन बनेगी, डेली आएगी। तो मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब करो रहोगे तो तुरंत आपके फोन में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वीडियो आ चुकी है ना, तो जल्दी से देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो किस टॉपिक पर आए कमेंट में जरूर बता देना। ठीक, तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।